अक्सर ऐसा होता है ना कि जो कहानियां हम बच्चों को सुनाते हैं, उनमें जिंदगी के सबसे बड़े और गहरे सबक छिपे होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें सच्ची महानता का मतलब समझाएगी। तो सवाल ये है कि महानता आखिर है क्या? किसे कहेंगे एक महान व्यक्ति? चलिए, इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में ढूंढते हैं। कहानी शुरू होती है एक प्राइमरी स्कूल की क्लास से। यहाँ सब कुछ अंकों के इर्द गिर्द घूमता है और इस कहानी का पहला किरदार है अंक 9। अब देखिए, अंक 9 ने अंक 8 को एक थप्पड़ मारा और जब वजह पूछी गई तो उसका तर्क बहुत सीधा था। मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो। बस यहीं से कहानी के असल संघर्ष की शुरुआत होती है, एक ऐसी सोच से जहां ताकतवर होना ही सब कुछ है। और इस एक घटना ने ना एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। 9 को देखकर हर अंक ने अपने से छोटे वाले को मारना शुरू कर दिया। 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, और ये सिलसिला बस चलता ही गया। मतलब एक भेड़चाल शुरू हो गई जहां किसी ने कुछ सोचा नहीं, बस एक दूसरे की नकल की। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है जब ये मार पिटाई की लहर सबसे छोटे अंकों तक, यानी 2, 1 और 0 तक पहुंचती है। जरा उस सोने की हालत सोचिए। उसे पता था कि अब अगला नंबर उसी का है। चारों तरफ ये जो अफरा तफरी का माहौल था, उसे देखकर वो इतना डर गया कि क्लास के कोने में जाकर दुबक गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। जब अंक 1 की बारी आई तो उसने 0 पर हाथ नहीं उठाया, नहीं, बल्कि उसने उसके डर को समझा। उसने फैसला किया कि वो हिंसा के इस चक्र को तोड़ेगा। ये तर्क पर भावना की एक बहुत बड़ी जीत थी। और अंक 1 सिर्फ यहीं नहीं रुका, वो 0 के पास गया और उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। और जैसे ही वो दोनों एक साथ आए, वो मिलकर बन गए 10। एक ऐसा अंक जो कहानी शुरू करने वाले उस घमंडी 9 से भी बड़ा था। कमाल है ना? तो इस छोटी सी कहानी से हमें महानता के बारे में क्या पता चलता है? चलिए, अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। देखिए, कहानी का सार बिल्कुल साफ है। एक तरफ है 9 का नजरिया, जो कहता है कि दूसरों पर हावी होकर, उन्हें छोटा दिखाकर खुद को बड़ा मानो। और दूसरी तरफ है 1 का नजरिया, जो ये सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों को अपने साथ लेने में है, उन्हें ऊपर उठाने में है, न कि उन्हें दबाने में। तो इस कहानी के हिसाब से महानता की परिभाषा एकदम सीधी और साफ है। महान वो नहीं है जिसका पद बड़ा है, बल्कि वो है जो दूसरों को भी महान बनाने की सोच और हिम्मत रखता है। ये स्टेटस की बात नहीं है, ये योगदान की बात है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ महानता के बारे में ही नहीं है। ये एक और भी गहरे सिद्धांत को हमारे सामने रखती है कि कैसे कभी-कभी ऊंचा ज्ञान एक साधारण से तर्क पर भारी पड़ता है। आप देखिए, ये कहानी असल में कई जीतों को एक साथ दिखाती है। ये भावना की तर्क पर जीत है, समझदारी की कोरी शिक्षा पर जीत है, प्यार की लॉजिक पर जीत है, और सबसे बढ़कर अहिंसा की हिंसा पर जीत है। जो अंक 1 ने किया वो सिर्फ एक भावुक फैसला नहीं था, बल्कि वो गहरी बुद्धिमानी का सबूत था। चलिए, अब इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे गहरे सिद्धांत पर आते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि आखिर महानता की जड़ें कहाँ होती हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ये लाइन बहुत गहरी है। विचार ही बीज और जड़ें हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो काम हैं, हमारे एक्शन, वो तो बस पेड़ की तरह है जो दुनिया को दिखते हैं। उनकी असली जड़ें हमारे विचारों में छुपी होती हैं। जैसा बीज होगा वैसा ही तो पेड़ उगेगा, है ना? किसी भी महान विचार का सफर बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहले वो एक बीज की तरह मन में होता है, फिर उस विचार पर आधारित एक छोटा सा काम होता है, समझिए एक अंकुर फूटा, और धीरे धीरे वही विचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। एक ऐसा महान व्यक्तित्व बन जाता है जिसका फायदा बहुत से लोगों को मिलता है। तो जिनके विचार ऊंचे हैं, उनका महान बनना तो तय ही है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम किसी को भी उसके आज के हाल से ना आंकें। अगर किसी के विचार महान हैं, तो समझिए कि वो एक ऐसा बीज है जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की पूरी क्षमता है। हो सकता है ये क्षमता आज हमें दिखाई न दे, पर सही वक्त आने पर वो जरूर सामने आएगी। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हम अपने अंदर कैसे विचार बो रहे हैं? हमारे कर्मों की जो जड़ें हैं, हमारे विचार, वो किस तरह के हैं? क्योंकि हम आज जो बीज बोएंगे, भविष्य में वैसे ही पेड़ काटेंगे। तो ये सोचने वाली बात है ना।